देखिए 4 स्किल्स, लैंग्वेज किसी भी भाषा के 4 स्किल्स होते हैं। 4 स्किल्स। भाषा क्या है भाई? भाषा का जो फोरमोस्ट पर्पज है कम्युनिकेशन लाना है। भाषा का फोरमोस्ट जो पर्पज है, द फोरमोस्ट पर्पज ऑफ ए लैंग्वेज टू स्पीक दैट लैंग्वेज, दैट इज ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्राइमरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू फुलफिल बेसिक फिजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स। Afterwards, it is used to express ideas, thoughts, emotions, feelings. शुरू में तो आप बेसिक नीड्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना, भूख लगती है, प्यास लगती है, कहीं आपका चड्डा चड्डी गीला हो जाता है, कहीं आप गिर जाते हैं, तो बेसिक नीड्स उनको पूरा करने के लिए कपड़े अगर चाहिए वो होता है। शुरू में तो इसका प्रयोग करने का। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं या नहीं भी ग्रहण करते हैं, बहुत लोग तो नहीं ग्रहण किए तब भी क्रिएटिव हो गए। कबीरदास की बात करें, मसी कागज छुए नहीं कलम गए नहीं हाथ, कागजो नहीं छुए कलमियों नहीं गए, इतना बड़ी रचना कर दी। ये सारा दुनिया नतमस्तक है। अगर आप बाइगॉट नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है, तो कबीर को तो आप नकार नहीं सकते। यू कैन नॉट डिनाई, यू मस्ट बी एडमिट कबीर, यू विल एडमिट कबीर रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास रिलीजन। आपको कबीर को एडमिट करना ही पड़ेगा। कबीर जाट धर्म से परे थे, वो जानते थे। भगत सिंह ने कहा धर्म कुछ धूर्त लोगों को, कुछ धूर्त लोगों द्वारा लाया गया एक अवधारणा जो अपने स्वार्थ के लिए वो लेकर आए। उस धर्म की बात वो नहीं कर रहे थे जो एक एक बेटे का पिता के प्रति धर्म होता है, एक भाई का एक बहन के प्रति, बहन का भी ठीक उसी तरह बहन का भाई के प्रति धर्म होता है। जो धर्म जो बाह्य आडंबर पर चला, जो अधर्म सुकरात को खा गया, जहर का प्याला देकर मार दिया गया, उस धर्म की बात। जो धर्म प्रपंच फैला रहा है, गलत विश्वास लाया, फिर वो अविश्वास में बदल गया। कोपरनिकस आया, बता दिया कि धरती केंद्र में नहीं है, सूरज केंद्र में है। धर्म वाले विरोध कर रहे हैं। ऐसे धर्म की मैं बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं, तो इसमें देखिए लैंग्वेज के, इसमें देख लो पहले कि 4 स्किल्स क्या है लैंग्वेज के। 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के, किसी भी भाषा के 4 स्किल्स होते हैं। हम भाषा की स्किल, जब भाषा के जो बेसिक हमारा जो होता है, हम स्किल्स को ही डेवलप करने के लिए भाषा को भाषा की टीचिंग करते हैं या भाषा को हम लोग सिखाते हैं। हम इन्हीं स्किल्स के लिए भाषा को सिखाते हैं। क्या है 4 स्किल्स? क्या 4 कौशल है भाषा के? इसको हिंदी में कहते हैं सुबोपली। हिंदी में देख लें, सुबोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, अली से लिखना। ये भाषा के 4 स्किल्स। हमारा काम क्या होता है कि इन्हीं को बच्चे के अंदर ये स्किल्स जो है, स्किल्स क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग ए वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड स्किल। किसी भी वर्क को अच्छे तरीके से करना ही स्किल कहलाता है। जैसे राइटिंग स्किल, लिखने की स्किल, लेखन का कौशल जिसे कहते हैं। ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग क्या स्किल है? और स्किल आती कैसे है? प्रैक्टिस मारने से आती है। डांसिंग क्या स्किल है? ये प्रैक्टिस मारने से आती है। आप पहले बार में ना जाके खूब अच्छे स्विमर नहीं हो जाएंगे, डांसर नहीं हो जाएंगे। हाँ, जब कंपटीशन दूसरे से देंगे ना, ऐसे तो कोई भी हिला लेगा। जब कंपटीशन होगा पता चल जाएगा। सिंगिंग स्किल है, पहली बार आप कितना गला अच्छा होगा, आप जो है ना सिंगिंग स्किल को, आपकी सिंगिंग अच्छी नहीं हो सकती, आप कितना भी गला, प्रैक्टिस मारने की जरूरत है। डांसिंग है, सिंगिंग है, स्विमिंग है, ये स्किल है। ड्राइविंग है, आप ड्राइविंग है अनुभव से आती है, प्रैक्टिस से आती है। अनुभव कैसे मिलेगा? जैसे कम वक्त करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस, मोर अनुभव, मोर एक्सपीरियंस, और ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप स्किल, आप उसमें देखेंगे कि आप परफेक्ट हो गए। भाषा का हम जब भाषा पढ़ाते हैं, ये 4 स्किल्स को विकसित करने के लिए कराते हैं। राइटिंग स्किल्स आ जाए, जहां पर वो कोई पत्र लिख ले, पढ़ने की स्किल आ जाए, बोलने की स्किल आ जाए, सुनने की स्किल, सुनना है, सुनेगा। अगर इस सेंसेस उसके ठीक है, ऑर्गन्स अगर उसके ठीक है तो सुनेगा। अगर फिजिकली फिट है तो सुनेगा। सुनने की स्किल पर काम करते हैं। शुरू में सुनने की स्किल पर काम करेंगे, सुनेगा, धीरे धीरे वर्डों को सीखेगा, स्ट्रक्चर
बनेंगे वर्ड्स के साथ, वाक्य बनेंगे, वाक्यों को सीखेगा, फिर फिजिकल नीड्स के लिए वो वाक्यों का धीरे धीरे प्रयोग करने लगेगा, गलतियां भी करता है, फिर वो वाक्यों का चयन करते करते सही बोलने लगता है, क्योंकि वो आपको देखता है अपने परिवेश में, सारी चीजों को सीखता है, फिर वो बोलने लगता है। यानी कि बहुत दिन तक सुनते सुनते वो बोलेगा। सुनना बहुत दिन तक अकेला नहीं चलेगा, उसका साला भाई है ये, ससुरा भाई है ये। सुनना और बोलना बाद में साथ साथ चल रहे हैं, सुनना और बोलना। सुनने का मतलब है समझना, और समझना और समझ कर अभिव्यक्त करना। बोलना, बोलना क्या है? बोलना, बोलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बोलना, थोड़ा ना कि बोले थी बोले थी। हम जिस बोलने की बात करते हैं उसका मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद। बोलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद की प्रक्रिया है, जो बचपन के तुतलाने बुदबुदाने से प्रारंभ होकर सार्थक, तार्किक एवं धारा प्रवाह बोलने के कौशल में तब्दील हो जाती है। किसी के द्वारा अपनी बात को प्रवाहपूर्ण, क्रमबद्धता प्रवाहपूर्ण ढंग से, तार्किक ढंग से अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अगर कोई क्रमबद्धता के साथ, प्रवाह के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करता है और दूसरों की बातों को सुनकर उसी तारतम्य में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखता है, तो बोलने के कौशल में सम्मिलित हो जाता है। बोलने के कौशल में आ जाएगा कि आप किसी के अंदर बोलने का कौशल कब होगा? जब वो परिवेशी घटना पर बातचीत कर लेता हो, जब वो सीखने के लिए बातचीत करता हो, प्रश्न पूछता हो बच्चा कि चिड़िया उड़ रही है, क्यों उड़ रही है? पतंग में भी तो पंख नहीं है, तो ये पापा कैसे उड़ जाता है? पंखे में 3 ब्लेड ही क्यों लगाते हैं, अधिक ब्लेड क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, सीखने के लिए बातचीत कर रहा है, ये सीखने के लिए बातचीत करता है। दादा धोती क्यों पहनते हैं? डॉक्टर ये लटका के क्या चलता है रस्सी जैसे, नीचे सांप के हुड जैसे, ये क्या है? पापा सीखने के लिए बातचीत कर रहा है। सुनी गई बात पर अपनी अनुक्रिया देता है, सुनी गई बात पर अपनी अनुक्रिया देने लगा, अपनी देखी गई सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करने लगा। बोलने के कौशल में आएगा, नए नए शब्दों का प्रयोग करने लगा, बोलने का कौशल आ गया। ये बोलने के कौशल है, हम इसी पर काम करते हैं। भाषा की टीचिंग का मेन पर्पज यही, सुनना, बोलना, पढ़ना आ जाए, पढ़ने में ये बात निहित है कि भाषा की जो, इसको अंग्रेजी में अगर आप देख लें, पढ़ने की बात करें, सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग और लिखना राइटिंग। इसको देख लीजिएगा, अंग्रेजी वाले ना परेशान। स्पीकिंग, रीडिंग, पढ़ना किसी लिपि के अंतर, लिखे या छपे शब्दों का उच्चारण कर देना मात्र नहीं है, आप पढ़े हुए अंश का अर्थ ग्रहण कर पाए कि नहीं, भाव ग्रहण पर कर पाए कि नहीं, अगर वो कहानी है, किस्सा है, उसका सारांश निकाल पाते हैं कि नहीं, उस लिखित रचना के अंदर जो सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव है, मैसेज है, और उसको जान पाते हैं कि नहीं। ये पढ़ने के अंतर्गत, अर्थात पढ़ने के अंतर्गत है कि समझना, आप समझ लेते हैं, बच्चा समझ लेता है कि नहीं। जात न पूछ साधु की ले लीजो ज्ञान, जात न पूछ साधु की ले लीजो ज्ञान, ले लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए क्या है, म्यान में तलवार, अर्थ ग्रहण कर रहे, साधु में संत, तो उस साधु की नहीं बात कर रहा हूं जो बस खाली रंग उनके घूमते हैं, जो ठग रहे, वो बेवकूफ बना रहे हैं। 10 रुपये लिया हुआ तो हाथ देखे, हाथ देके क्या करेंगे भाई? हाथ देखे क्या करेंगे? हाथ से देखने से क्या होगा? इलाज से, अगर आप इलाज करते हैं, आप ज्ञान दीजिए, वो बात दूसरी है, सत्य सत्य की बात बताइए, वो दूसरी है। बीमार पड़ते हैं, सीधे जाते हैं हॉस्पिटल, हाथ देखना खत्म हो गया, मतलब है उसका। देखिए, भाव ग्रहण कर लेता हो, अर्थ ग्रहण कर लेता हो, सारांश निकालता हो, उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता हो, जब समझेगा तो प्रतिक्रिया देगा। तो पढ़ने के अंतर्गत समझ के साथ पढ़ना, इस पर काम करना। लिखने के अंतर्गत लिख लेता हूं, किसी पढ़ी हुई बात को अपने शब्दों में लिख लेता हूं, लेटर लिख लेता हूं, एस्से लिख लेता हूं, कोई छोटी छोटी स्टोरी भी अब लिखना शुरू कर दिया, स्टोरी लिख लेता हूं, उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। ये राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल का मतलब नहीं है कि खाली राइटिंग कर लेना, राइटिंग स्किल का मतलब
छोटे स्तर पर क्या है, चित्र बना देना भी राइटिंग स्किल, राइटिंग में आ जाएगा। 4-5 का बच्चा है, छोटी कविता लिख दे, ऐसे लिखना शुरू कर दे, लेटर लिखना शुरू करे, प्रिंसिपल साहब को, हेडमास्टर साहब को, इंचार्ज साहब को छुट्टी के लिए आवेदन करना शुरू कर दे, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, ये राइटिंग स्किल। राइटिंग कुछ रचना करे, उत्तर पढ़ा, प्रश्न का उत्तर पढ़ा, अपने शब्दों में लिखना शुरू कर, ये राइटिंग स्किल। ये स्किल्स हमारा भाषा का फोरमोस्ट जो पर्पज है, ये स्किल्स लाना है, इसी पर हमको काम करना है। अब क्या क्या साधन है वो दूसरी चीज है, आप साधन नहीं। अब ये चारों स्किल्स को अगर आप देखें तो चारों स्किल्स को इस प्रकार कर सकते हैं। अब इसमें चारों स्किल्स में मैं फिर इस बार लिखता हूं, लिसनिंग, इसके बाद आप देख लीजिए स्पीकिंग, लिसनिंग करेगा, स्पीकिंग करेगा, यही क्रम भी है। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, दिस इज सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा एंड देन तब लिखेगा, राइटिंग, ये लिखना है। अब इसी स्किल्स की बात करें, ये चारों स्किल्स और देखें दूसरे तरीके से, इन अंदर वे दूसरे तरीके से देखें। ये लिसनिंग अगर आप देखें और ये रीडिंग देखें, इनको अगर ग्रुप में बांटे, इन चारों स्किल्स को यहां लेकर आते हैं, इसको ग्रुप में इस वाले फेज में, इस वाले इधर हिस्से में, इन दिस पार्ट कि लिसनिंग और ये रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये क्या है? ये लिसनिंग और रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल्स है, रिसेप्टिव स्किल। ये देखिए, ये रिसेप्टिव स्किल, यहां पर बच्चा प्राप्त करता है, रिसीव करता है ज्ञान को, वर्डों को, शब्दों को रिसीव करता है, रीडिंग पढ़ता है, भाव रिसीव करेगा, अर्थ रिसीव करेगा, मैसेज रिसीव करेगा, संदेश रिसीव करेगा, सारे ज्ञान, हाँ सारे ज्ञान रिसीव करेगा, सजेशंस रिसीव करेगा, मोटिवेशन रिसीव करेगा, सब तो रिसीव करता है दोनों के माध्यम से, सुन के और रीडिंग करके रिसीव करेगा। ये रिसेप्टिव स्किल्स है, यानी कि स्किल्स ऑफ कंप्रीहेंशन, ये समझ की स्किल है, यहां पर समझता है, यहां पर आप देखेंगे तो बचवा समझता है या कोई भी समझता है, स्किल्स ऑफ कंप्रीहेंशन। और ये जो दोनों हैं, इसको स्पीकिंग और राइटिंग, ये दोनों क्या है भैया? इनका प्रतिफल है, आउटकम्स हैं। जैसे गन्ना को आप डालेंगे जब मशीन में, तो उसका प्रतिफल क्या निकलेगा? वो तो आउटपुट, उसका प्रतिफल क्या? इनपुट किए, अंदर की ओर डाले, रस निकलेगा। आप कविता कोई बताया तो उसका प्रतिफल क्या निकला? कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कब तक संदेश क्या देना चाहती है, किस चीज के ऊपर लिखी गई, क्या बताना चाहती है। कोई दोहा पढ़े तो उसके अंदर क्या है, उसका भाव क्या बताना चाहता है, दोहा हरामी बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, ये सारी चीज सज्जन बनाना चाहता है, कुछ संदेश दे रहा है। स्पीकिंग और राइटिंग जो है, ये बोलना, और यहां पर रिसीव करेंगे आप, लिसनिंग से रिसीव करेंगे, रीडिंग से रिसीव करेंगे, और यहां पर आप बोलना और लिखना जब शुरू कर देंगे, ये बोलना और लिखना आपने शुरू कर दिया, तो ये दोनों चीज हो गई आपकी, रिसेप्टिव हो गई, और ये दोनों चीज स्पीकिंग और राइटिंग जो हो गया, ये स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन हो गए, स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन, स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, आप अभिव्यक्त अपनी बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगते हैं। अभिव्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है, आप दोहा लिखने लगे, आप कविता लिखे, आप स्टोरी लिखने लगे, प्रश्नों का उत्तर अपने तरीके से देने लगे, सोचने लगे, यहां से काबिलियत मिली उस चीज को व्यक्त करने के लिए, स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, अभिव्यक्ति के कौशल। और इनको आप प्रोडक्टिव स्किल्स कह सकते हैं, प्रोडक्टिव स्किल, यहां पर आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं। प्रोडक्टिव देखिए, उत्पाद होता है,
ये तो आपके क्या हैं, सामान्य हैं। और जैसे हलवा बनाते हैं ना किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए हलवा बना रहे हैं तो आपको चीनी चाहिए, आपको चीनी चाहिए, पानी चाहिए, है तब ना हलवा बनेगा। और वो सामान चाहिए, मान लीजिए सूजी का, सूजी चाहिए, 3 चीज चाहिए। तो ये तो दोनों वो चीज दे देंगे। लिसनिंग और रीडिंग अगर आप करते रहेंगे तो ये रुकेगा नहीं, स्पीकिंग और राइटिंग आएगी, निश्चित आएगी, जो कि प्रोडक्टिव स्किल है, वो उसके प्रोडक्ट हैं। लिख, सुनाया, पढ़ाया, लड़का बोलना नहीं जानता, लड़का भाषण देना नहीं जानता, लड़का अपनी बातों को व्यक्त करना नहीं जानता, लड़का पूछना नहीं जानता, हाँ तो क्या है, लड़का लिखना नहीं जानता, लड़का एक पन्ना नहीं लिख सकता, लड़का अपनी बात को नहीं लिख सकता, लड़का किसी देखी हुई चीज, देखी हुई घटना को नहीं लिख सकता, 2 लाइन की कहानी नहीं लिख सकता, 2 लाइन का दोहा कविता नहीं लिख सकता, 4 लाइन के राइम्स नहीं लिख सकता। तो क्या भैया लिखेगा, यहां पर रिसीव करेगा, यहाँ प्रोडक्टिव स्किल है, ये प्रोड्यूस करेगा, उत्पाद करेगा उसका, जिसको हम स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। ये भाषा के 4 स्किल्स हैं। और भाषा को पढ़ाने का जो मुख्य लक्ष्य होता है, इन्हीं लक्ष्यों को लक्षित करके या इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ये लक्ष्य साधने के लिए ही भाषा को पढ़ाया जाता है। अब आई होप कि आप इसको समझ गए कि भाषा के 4 स्किल्स क्या हैं और चारों स्किल्स किस प्रकार के कैटेगरी में वो आते हैं। आने वाली वीडियो में कुछ अन्य टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।